फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाइल लूप या व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें। देखिए सी प्लस प्लस में जो व्हाइल लूप है ये एक तरह का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, जैसे कि फॉर लूप भी था, जिसका इस्तेमाल हम लोग कोड को अगेन एंड अगेन एक खास कंडीशन तक एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। जहां तक इसके सिंटैक्स की बात है तो व्हाइल के अंदर आप ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हो या कोई एक्सप्रेशन लिखते हो जिसका रिजल्ट नॉन जीरो आना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू ही ट्रू होता है, जीरो फॉल्स होता है। और अलग अलग एग्जांपल हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बेसिक देख लेते हैं व्हाइल का। देखो मान लो मैंने आईटी आई लिया और सपोज इस आई में मैंने रख दिया 1। ओके, अब मैं यहां लिखता हूं व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू सपोज 10। ठीक, सी आउट इंडियन आई का वैल्यू और आई को मैं कर देता हूं प्लस प्लस। अब लेस देन इक्वल टू 10 मैंने चलाया है तो एक्चुअली ये लूप जो है ना ये 1 to 10 चलेगा और आई के डिफरेंट वैल्यूज को ये अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देगा। यहां पे मैंने स्कोप ऑपरेटर इसलिए दिया है क्योंकि लूप के बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट है, एक सी आउट है, दूसरा आई प्लस प्लस है। तो देखो अगर आप इसके आउटपुट को देखोगे तो आप देखोगे कि यहां 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक, चलो ये एक चीज हो गई। लेकिन यहां पे अगर हम ये आई प्लस प्लस ऐसे ना लिख के यहां पे कॉमा ऑपरेटर के बाद आई प्लस प्लस कर दें तो ये बन गया एक सिंगल स्टेटमेंट। क्या बन गया ये बन गया एक सिंगल स्टेटमेंट। उससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आप जो स्कोप ऑपरेटर जो पेयर में यूज कर रहे थे आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। अब अगर आप इसको कंपाइल रन करते हो तो आप पाओगे कि पिछले ही के तरह जो है पिछले बार की तरह ये फिर से 1 to 10 ही आउटपुट दे रहा है, कहीं कोई आउटपुट में दिक्कत नहीं है, सिर्फ लिखने का स्टाइल अलग हो गया। यहां पे अगर आप सीधा आई प्लस प्लस लिख देते हो ना, पोस्ट इंक्रीमेंट का आपने यूज कर लिया, तो भी आप देखोगे कि ये 1 से 10 तक ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, देख लो यहां पे। ठीक, अब बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखो पहला एग्जांपल है, आपको 1 to 5 प्रिंट करना है। ठीक, हम लोग इसको देखते हैं। 1 to 5 हम लोगों को प्रिंट करना है। ये एग्जांपल नंबर 1 है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 5 और वह सिंगल स्टेटमेंट है। सिर्फ कंडीशन को मैंने चेंज किया और आप पाओगे कि देखो ये 1 to 5 यहां पे प्रिंट हो जाएगा, है ना, सिंपल सा चीज था। अच्छा, यहां पे अगर मैं सपोज मैंने यहां कंडीशन नहीं डाला, मैंने यहां क्या लिखा, मैंने यहां लिख दिया व्हाइल 1। अब 1 क्या होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। आप 1 के जगह 2 लिख दो, 3 लिख दो, 90 लिख दो, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख दो, या -10 लिख दो, -30 लिख दो, ये सब रिप्रेजेंट करेगा ट्रू। और जब ये ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा तो ये तो लूप के बॉडी के अंदर आ ही जाएगा। y के वैल्यू को आप बढ़ाओ या कुछ भी करो। ठीक है, अगर अभी आप इसको ऐसे बंद कर देते हो ना तो ये 1 to 5 नहीं प्रिंट करेगा, ये देखो फंस जाएगा इनफाइनाइट लूप में। देखो ध्यान से, क्योंकि यहां 1 देने की वजह से या इनमें से कोई वैल्यू देने की वजह से देखो ये तो फंस गया। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं 5 तक प्रिंट होना है। अब देखो प्रिंटिंग के ठीक बाद चूंकि हम लोगों ने वहीं आई प्लस प्लस लिखा हुआ है तो 5 प्रिंट होगा, उसके बाद आई प्लस प्लस के वजह से आई का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो मैं आगे लिख देता हूं कि अगर आई का वैल्यू 6 हो जाए तो भाई ब्रेक कर जाओ। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो है वो लूप से बाहर भेज देता है। कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट लूप को कन्वर्ट कर दे रहा है फाइनाइट में। अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक आपने लगाया तो अभी आप पाओगे कि ये 1 to 5 अब प्रिंट करेगा, है ना, क्लियर है मामला। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जांपल के ऊपर। देखो यहां पे एग्जांपल नंबर 2 है कि आपको सम निकालना है। ठीक है,
यूजर से इनपुट लेते रहना है कब तक, जब तक यूजर इनपुट डाले। ठीक है, जब तक यूजर इनपुट डाले तब तक लेते रहना और फाइनली सम निकालना। चलो मैं एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूं यूजर से इनपुट लेने के लिए, और एक्स में क्या रखता हूं, 0। इनिशियली सम कुछ नहीं है। अब ध्यान देना, व्हाइल मैं यहां लिखता हूं कि जब तक नम का वैल्यू नहीं बराबर है, मान लो 1 के, अब नहीं बराबर है 1 के क्या, -1। क्यों भाई, देखो यहां पे -1, मैं ऐसा सोच रहा हूं ना कि -1 जैसे ही यूजर डाले ना तो एंड हो जाए लूप का। -1 डालने पे इज द एंड पॉइंट, मतलब यूजर चाह रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं। आप चाहो तो यहां पे नॉट इक्वल टू 0 भी कर सकते हो कि वाई नम इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 इज द एंड पॉइंट। आप ऐसा कुछ तो करोगे, कोई तो एंड पॉइंट होगा। ठीक, अब देखो शुरू में नम में क्या है, तो यही प्रॉब्लम है, शुरू में नम में क्या रखोगे आप, क्या ये अलाउ करेगा? अगर मान लो कि मैंने यहां पे सी आउट, अभी देखना समझना इसको ध्यान से, मैंने यहां पे लिखा इंटर एनी इंटीजर, ठीक, क्या ये अलाउ करेगा? देखो इसको पहले कंपाइल करके, क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझना, बहुत ध्यान से। मेरे किसी भी वीडियो को देखो तो एक वीडियो ही देखो, देखो ये इंडिफिनिट टाइम्स चल रहा है, हाँ बिल्कुल ये अलाउ कर दे रहा है। चलो अब मैं यहां पे सी इन में नम को ले रहा हूं, नम में इनपुट ले रहा हूं। मेरे किसी भी वीडियो को देखेंगे ना तो थ्रू आउट देखिए, किसी भी पार्ट को स्किप किए बिना, आपको किसी दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो ये अलाउ कर दे रहा है, अलाउ कर दे रहा है, ये ऑलवेज अलाउ करेगा। अब अंदर आएंगे नम में, जो भी यूजर ने डाला, भाई मैं लिखूंगा कि s प्लस इक्वल नम, मतलब s में रख दो s प्लस नम का वैल्यू, सिंपल है। लेकिन ध्यान देना, अगर जैसे ही यूजर 0 डालेगा उस केस में नम का वैल्यू 0 होगा, ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। मतलब बाहर कब आएगा, जब नम का वैल्यू 0 होगा, और 0 कब होगा, ये तो यूजर जब डालेगा तब होगा। अब मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं कि सम इक्वल्स, और इस वेरिएबल मैंने रखा है। अब देखो आप इसको एग्जीक्यूट करा के तो आप पाओगे, ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। अब देखो मैंने 10 डाला, फिर 5 डाला, 10 प्लस 5 15, चलो फिर 15 डालता हूं, 15 प्लस 15 30। इसको ध्यान से मैं कैलकुलेट भी करते चल रहा हूं ना, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 2 42, 42 प्लस 8 50। अब जैसे ही मैंने 0 डाला देखो बाहर आ गया, सम क्या हो गया, 50 हो गया। अब यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 इनपुट लेने के बाद 0 डाला। अगर आप शुरू में ही 0 डाल दोगे तो सम 0 आ जाएगा, आप सेकंड टाइम में डालोगे तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगा। तो ऐसे आपने यूजर के ऊपर छोड़ दिया कि भाई अब आप समझो कि क्या करना है। और देखो ये तीसरा एग्जांपल है कि कैसे आप इनफाइनाइट लूप बनाते हो। ध्यान देना, इनफाइनाइट लूप विथ अ ब्रेक स्टेटमेंट, इनफाइनाइट लूप है ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए। अब देखो ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको। मैंने तो यहां लिख दिया y1, ठीक, एक वेरिएबल मैंने ले लिया, मान लो int x में मैंने 10 रख दिया, और यहां पे मैंने लिखा कि भाई x के वैल्यू को आप प्रिंट कर दो, और x को कर दिया प्लस प्लस। अब मैं चाह रहा हूं कि 10 से 20 तक जाए और उसके बाद बाहर आ जाए। अब ये नहीं होगा, अभी y1 या y2, आप 1 की जगह पे आप यहां पे 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, या निगेटिव में कोई नंबर लिख दो 86, ये आपकी मर्जी है। सब तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना तो ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। लेकिन किसी भी इनफाइनाइट लूप के अंदर अगर आप ब्रेक लगाते हो, देखो इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल है, देख लो। लेकिन किसी भी इनफाइनाइट लूप के अंदर अगर आप किसी खास कंडीशन पे ब्रेक लगा देते हो तो वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे देखो, इफ अगर x का वैल्यू मान लो 20 तक मुझे प्रिंट कराना है तो 21 हो। क्यों भाई, यहां पे मैंने 21 क्यों लिखा, क्योंकि x का वैल्यू जब 20 प्रिंट होगा तो x प्लस प्लस होके 21 हो जाएगा। तो 21 हो तो क्या कर जाओ भाई, तो ब्रेक कर जाओ।
अब जब आप इसको रन कराते हो तो आप पाओगे कि हालांकि यहां देखने से क्या लग रहा है कि ये इनफाइनाइट लूप है, लेकिन ये बन गया फाइनाइट। देखो 20 पे आके ये ब्रेक हो गया। यहां पे एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर ये वाला चीज ब्रेक वाला x प्लस प्लस के पहले मैं करूं तो x का वैल्यू तो अपडेट होगा नहीं ना। यहां x का वैल्यू प्रिंट हुआ तो क्या मिला x को 20 ही मिला, क्योंकि प्रिंटिंग के ठीक बाद इसके पास पहुंच गया। x प्लस प्लस ये अपडेट के पास तो पहुंचा ही नहीं ना, ये अपडेट स्टेटमेंट है। ओके तो देखो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे लिख रहे हो, ये लॉजिकली ये सब चीज तो समझना है। तो यहां पे आउटपुट 10 to 20 ही आएगा। देख लो आउटपुट में कहीं कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन उलट के पूछता है तो उस समय आप लोगों को ये चीज काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी बहुत आसानी से व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट को C++ में यूज कर सकोगे। मैंने 2-3 एग्जांपल देके और भी कोशिश किया है कि समझाने का। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और एग्जांपल दूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि उन एग्जांपल्स को भी मैं एक वीडियो बना के समझा सकूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, और जिसके वजह से वीडियो भी मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।